हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई के बारे में स्टडी करेंगे। फंगस इज़ ए लैटिन वर्ड, इट मीन्स मशरूम। फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। फंजाई आर एक्रोफाइलस, दे आर कलरलेस एंड दे कैन बी कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक थैलोफाइट्स। इनको हम हेटेरोट्रॉफिक थैलोफाइट्स भी कह सकते हैं बिकॉज दे रिमेन डिपेंडेंट फॉर फूड। ये फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। प्लांट बॉडी जो इनकी होती है वो कवक तंतु या हाइफे के रूप में होती है, जो कि एक नेटवर्क बनाती है विच कॉन्स्टिट्यूट माइसीलियम। Since the time immemorial, large species of fungi like mushrooms, morels, smut, and rust were known to man. बट उस वक्त फंजाई का ओरिजिन, नेचर एंड डेवलपमेंट अननोन था। बट फॉसिल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग फंजाई डेवोनियन पीरियड में, प्री कैम्ब्रियन पीरियड में प्रेजेंट थे। ह्यूमन कल्चर के एंशिएंट लिटरेचर में एविडेंसेस हैं कि फंजाई एंशिएंट टाइम में ह्यूमन बीइंग के द्वारा फूड के रूप में यूज़ की जाती थी। टिल टुडे 5100 genera of fungi are known and 50,000 species of fungi are here. Fungi grow in variety of habitats. कई तरह के हैबिटेट्स में फंजाई ग्रो होती है एंड इट शोज मच डाइवर्सिटी इन देयर फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इनके आवास स्थान में भी काफ़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं, मैरीन वाटर में भी, और स्थलीय टेरेस्ट्रियल भी होती हैं। लाइकवाइज इनके स्ट्रक्चर में, इनके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फंजाई में बी पैरासिटिक, इन्फेक्टिंग प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स। These are few fungi. This is mushroom. It is tree fungus. This is wood fungus with the aquatic plant. It is marine fungi. It is aquatic fungi, and this is also aquatic fungi. Plant body of fungi is consists of branched filamentous hyphae. जो कवक तंतु शाखित होते हैं वो फंजाई की प्लांट बॉडी फॉर्म करते हैं एंड ये जो कवक तंतु या हाइफे होते हैं ये एक माइसीलियम बनाते हैं। द हाइफा आर एसेप्टेड, इनमें पट नहीं पाए जाते, एंड सिनोसिटिक, बहुकेंद्र की अवस्था पाई जाती है एज फाइकोमाइसिटीज। एंड दे आर हाइफा आर सेप्टेड, यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट, मल्टीन्यूक्लिएट इन एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास। जनरली सेप्टा में सिंपल पोज पाए जाते हैं, बट बेसिडियोमाइसिटीज में सेप्टा विद डॉलीपोर आर फाउंड। डॉलीपोर के दोनों तरफ एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम सेप्टल पोर कैप और द पेरेंथोसोम कहते हैं। दीज सेप्टल पोज फॉर्म वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर। ये सेप्टल पोज वॉल्व की तरह होते हैं। फंगल सेल का प्रोटोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल। एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका भित्ति के द्वारा कवर्ड रहता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इज फंगल सेल्यूलोज एंड ऑल्सो नोन एज काइटिन। फंगल जो सेल वॉल होती है उसका मेन कंपोनेंट फंगल सेल्यूलोज, जिसे कि काइटिन भी कहते हैं, होता है। इन सम लोअर फंजाई members of oomycetes में cell wall is composed of cellulose and glucan. हाइफे में कलरलेस एंड वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है। बिसाइज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, साइटोप्लाज्म में रिजर्व फूड भी पाया जाता है। द हाइफे आर होमो और हेटेरोकैरियोटिक। The higher fungi, for example, Basidiomycetes, Ascomycetes and Deuteromycetes are immotile. Means इनकी लाइफ साइकिल में किसी भी स्टेज में मोटाइल सेल्स आर नॉट प्रेजेंट, बट इन लोअर फंजाई
like phaeocomycetes, the reproductive cells, gametes and the asexual zoospores are unicellular and biflagellate. जो फ्लैजिला होती हैं दो प्रकार की होती हैं, विप्लैश फ्लैजिला जिन्हें कि एक्रोनिमेटिक भी कहते हैं एंड दे आर स्मूथ, और दूसरी टिंसेल या पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला विद न्यूमरस माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर्स को हम मैस्टेगोनीम्स कहते हैं। हाइफे स्ट्रक्चर में कई तरह के मॉडिफाइड स्ट्रक्चर में अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल नीड्स कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में सेपरेट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, बट इसे हम मॉडिफाइड हाइफा कह सकते हैं। कवक तंतु जैसे जैसे इनको किसी भी कार्य की आवश्यकता होती है, ये अनेक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें प्रोसेनकाइमा, स्यूडोपेरेन्काइमा, राइजोमॉर्फ, स्क्लेरोशियम, एप्रिसोरियम, हॉस्टोरिया, हाइफल ट्रैप्स आदि कहते हैं। इनकी डिटेल स्ट्रक्चर को हम सेपरेट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक। यदि हम न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फंजाई हेटरोट्रॉफिक होती हैं। इनमें से कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो कि अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहती हैं, सेप्रोफाइट्स डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट रहती हैं, एंड सम आर सिम्बायोन्स, वो परस्पर एक दूसरे के लिए लाभकारी होते हैं, लाइक लाइकेन। रिप्रोडक्शन की बात करें तो फंजाई के सभी ग्रुप्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बस ड्यूटेरोमाइसीटीज में नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 डिस्टिंक्ट फेज होती है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड एनिसोगेमी। प्लाज्मोगेमी इस टाइप के रिप्रोडक्शन में 2 कंपेटिबल गैमेट्स और सेक्स सेल्स की प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है एंड 2 कंपेटिबल न्यूक्लियाई कम क्लोज टू ईच अदर। कैरियोगेमी में, जो कि ये नेक्स्ट स्टेप होता है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई ऑफ 2 फ्यूजिंग गैमेट्स टेक्स प्लेस एंड डिप्लॉयड जाइगोटिक न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। फाइकोमाइसीटीज में कैरियोगेमी occurs just after plasmogamy, but in basidiomycetes and ascomycetes कैरियोगेमी प्रोसेस बाद में होता है। एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में ऑपोजिट स्ट्रेन के न्यूक्लियाई पेयर में अरेंज हो जाते हैं। इट इज़ नोन एज, दिस प्रोसीजर इज नोन एज डाइकैरियोफेज एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डाइकैरियोटाइजेशन। आफ्टर कैरियोगेमी meiosis takes place and haploid stage is re-established. See, these are the phases of the sexual reproduction: प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड द meiosis, जिसके बारे में मैंने यहाँ आपको बताया। जो कंपेटिबल न्यूक्लियाई होते हैं वो जो आपस में जो पास आते हैं वो फॉलोइंग प्रोसेसेस के द्वारा पास आते हैं। देखिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि स्पोर्स बने हैं। स्पोर्स जर्मिनेट कर होके हाइफा बनाते हैं जो कि माइसीलियम बनाते हैं, और उनमें माइटोसिस होता है तो ये वापस स्पोर्स बना लेते हैं। वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोगेमी, यहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम 2 डिफरेंट माइसीलिया फ्यूज टू फॉर्म ए हेट्रोकैरियोटिक सेल। ये देखिए 2 न्यूक्लियाई हैं, हेट्रोकैरियोटिक स्टेज है ये। Karyogamy, both the nuclei they get fused and they form zygote. As इसमें meiosis होता है, it forms spores and it is a cycle of sexual reproduction. These are the general characteristics of fungi. Thank you. Stay safe.